नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप आंगनबाड़ी महिला की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसका फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं घर बैठे, वो भी अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से। काफ़ी इजी प्रोसेस रहने वाली है और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करने हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फॉर्म फिलअप के लिए सबसे पहले आपको उनकी वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको नया पंजीकरण पे यहाँ क्लिक कर देना है। राइट साइड आपको दिख रहा होगा। जैसे आप नया पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और आपका मेल आईडी मांगी जाएगी और आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इतना करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, आपको ओटीपी फिल कर देनी है। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको अपना कैंडिडेट नेम यानी कि अपना नेम डाल देना है और उसके नीचे आधार नंबर डाल देना है। बाकी डिटेल्स आपकी भरी होंगी, जैसे मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये आपको भरा हुआ ही दिख रहा होगा। उसके नीचे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप अपना नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल लिख के आगे @123 या कुछ भी अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, यानी कि डेट ऑफ ईयर डाल सकते हैं। पासवर्ड आप ऐसे बना लीजिएगा। उसके नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट ही होगा आपका और उसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट में आपको अपना ब्लॉक डाल देना है। ये सब फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको होम पेज पे लेके आएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन करे पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि अब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट आपकी हो जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप इस पेज में आएंगे आप देखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट नेम दिख रहा होगा आपको और वार्ड विलेज दिख रहा होगा। तो अब आपको इसमें अपना वार्ड या विलेज, यानी कि जो अर्बन एरिया पे है उनका वार्ड शो होगा और जो विलेज वाले यानी कि जो गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो उनका गांव दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ वो सर्च कर लेना है और उसके सामने ही आपको दिख रहा होगा आंगनबाड़ी सहायकर्ता, यानी कि सहायकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, यानी कि दो वैकेंसीज हैं। तो आपको देख लेना है कि आपके गांव में कौन सी वैकेंसी आई है, तो आप उसी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको दोनों देख लेना है और जब आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में कौन सी वैकेंसी है तो आपको सीधा ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे आपको दो टैब दिख रहे होंगे, आवेदन करें, आवेदन करें। एक टैब में आपको सहायिका का मिल जाता है और एक में कार्यकर्ता का मिल जाता है, यानी कि अगर आपके गांव में सहायिका की पोस्ट है तो आप उसमें आवेदन करिए पे क्लिक करेंगे और कार्यकर्ता की है तो आप कार्यकर्ता पे क्लिक करें। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज में आपको आपके गांव की डिटेल देखने को मिलेगी और उसके आगे आपको मिलेगा आवेदन करें, यानी कि आपको अपना गांव यहाँ ढूंढ लेना है और उसके सामने मिलेगा आवेदन करें, आपको उसमें क्लिक कर लेना है। जिससे आप आवेदन करें पे क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 1 पे आ जाएंगे, यानी कि व्यक्तिगत जानकारी में आ जाएंगे। यहाँ आपकी डिटेल से काफी सारी फिलिंग होंगी। अब आपको यहाँ अपने पिता का नाम और माता का नाम डाल देना है और वैवाहिक स्थिति बता देनी है। वैवाहिक है तो आपको नीचे पति का नाम भी डाल देना है और इसके नीचे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप जनरल, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से हो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जन्म तिथि में आपको जन्म तिथि डाल देनी है। उसके नीचे की सारी डिटेल आप देख रहे होंगे फिल ही है और उसके बाद आपको गांव का नाम अपना डाल देना है और पूरा पता आपको लिख देना है और लास्ट में आप देख लेंगे स्थायी संख्या, यानी कि आपको स्थायी निवास का जो प्रमाण पत्र संख्या है वो डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी सेकेंड स्टेप शुरू हो जाएगा, यानी कि सेकेंड स्टेप में आपसे पूछेगा
कि क्या आप पहले से ही आंगनबाड़ी सहायिका या कार्यकर्ती हैं? तो आपको अगर हैं तो इसमें हाँ करना है। फिर आपसे ये डिटेल मांगेगा पुरानी कि आप कितने साल से कार्यकर्ती या सहायिका का काम कर रहे हैं। ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और अगर आप नहीं है, नया आवेदन है आपका, मतलब पहली बार ही आप कर रहे हैं, तो उसको नहीं करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो थर्ड स्टेप आपके सामने आएगा। इसमें आपसे शैक्षिक योग्यता का विवरण मांगा है, यानी कि एजुकेशन डिटेल्स मांगी गई है। इसमें सबसे पहले आपको 10th की डिटेल डालनी है। 10th की आपको सारे बोर्ड ईयर और कितने मार्क्स आपको मिले, कितने में से टोटल थे और परसेंटेज, ये सारी चीजें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेंगी वन बाय वन। पहले आप 10th का डालेंगे, वैसे 12th का। और अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो आप ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड ही बनता है। तो आपने अगर ये सब किया है तो आप चारों ही डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। आपका यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन सी ईयर में आप पास आउट हुए, उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले और कितने टोटल नंबर थे, तो परसेंटेज खुद ही आप क्या देंगे। ऐसे आप 12th का भी डालेंगे और कितने नंबर आपको मिले, कौन सी ईयर में आप पास हुए और कितने टोटल नंबर थे, यानी कि टोटल नंबर में से आपके कितने आए और परसेंटेज आपके सामने खुद ही आ जाएगी, यानी परसेंटेज खुद ही वो कैलकुलेट कर ले जाए। उसके बाद ऐसे आपको ग्रेजुएशन का भी डाल देना है और ये सब चीजें फिल करके आपको सबमिट आगे क्लिक कर देना है। जैसे आप फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे स्टेप 4 में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और ये आपका फाइनल स्टेप भी रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको इसमें फोटो मांगी गई है, आपकी साइन मांगी गई है और आपसे परिवार रजिस्टर की नकल मांगी गई है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड मांगा गया है। उसके बाद स्थायी निवास मांगा गया है और हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, यानी कि जितनी आपने क्वालिफिकेशन की अपनी डिटेल डाली हुई है वो सब आपको यहाँ सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपको परिवार रजिस्टर निकालने में या आपके पास नहीं है तो आपको कैसे मिलेगी या कैसे आप निकाल सकते हैं इजी स्टेप्स में, ये भी हमने चैनल में बताया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपका ये फॉर्म प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, यानी कि आपको अब सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से देख लेना है। आप उन्हें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या कोई डॉक्यूमेंट सही से ना गया हो, यानी कि कुछ मिस्टेक हो गई हो, यानी कि जैसे हमने स्थायी प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र संख्या लिखी थी, अगर उसमें मिस्टेक हो गई हो तो आपको सब सारी चीजें एक बार फिर से चेक कर लेनी है अच्छी से। और उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आपको 2 डिक्लेरेशन दिखेंगे, आपको दोनों डिक्लेरेशनों को टिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपसे फाइनल सबमिट करके आएगा, यानी कि आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो चुका है और आपको नीचे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन शो होगा, यानी कि आप प्रिंट अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि आप कैसे आंगनबाड़ी की जो फॉर्म है उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इजी स्टेप्स में। अब कल आपको के लिए एक वीडियो आने वाला है, यानी कि IBPS जो सरकारी बैंकों में वैकेंसीज निकली हैं उसका फॉर्म फिलअप आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रख सकते हैं और वो भी इजी स्टेप्स में आपको बताया गया है। और अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर आपको दिक्कत आती है तो उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड की गई है कि आप कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फोटो हो या साइन हो उसको क्रॉप कैसे कर सकते हैं या PDF कैसे बना सकते हैं, सारी डिटेल उसमें बताई गई है। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और बाकी चीजों का सभी का